मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। निखिल शर्मा मैथ्स आपके अपने परिवार में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी के साथ आज जुड़ा हूं। आज से ही हम संपूर्ण मैथ का एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और ये क्रैश कोर्स उस हर एक दोस्त के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, DSSS, स्टेट एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत रिलेटेड कंटेंट के साथ मैंने एक आगाज़ किया है। तो आज इसका डे फर्स्ट है और नंबर सिस्टम के साथ मैं शुरू करूँगा। मेरे प्रिय दोस्तों, बिना समय गवाए आपकी स्क्रीन पे है आज की क्लास का पहला सवाल। सवाल ये है, प्रत्येक अंक का एक बार उपयोग करके 3 0 और 7 से बनने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए यार, सवाल मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और अप्रोच भी। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जीत के लिए सबसे पहला जो कदम है वो धैर्य ही होता है। तो आप बेसिकली कर सकते हो। देखो किस किस का यूज़ करके, 3 का, 0 और 7 का यूज़ करके। तो आप कहोगे सर एक तो 307 ही हो जाएगा। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। फिर आप कहोगे कि सर 370 भी बना सकते हैं इससे। फिर आप कहोगे कि सर 7 को आगे ले आएँ और 30 730, फिर 703। ये 4 फॉर्मेट ही बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं 0 आगे लेके आऊँगा, जैसे 037 लिखा तो ये 2 डिजिट के नंबर बन गया। या तो आप ऐसे नंबर लिखो और फिर इनको जोड़ो। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्त, यदि एक बार एक टाइप का सवाल कर लिया तो वहाँ कितना ही डाटा चेंज होता रहे, फिर उस टाइप के सवाल को आप सेकंडों में उड़ाओ। तो मैं इसका आपको शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ समझाते हुए। जब भी 3 डिजिट हो, जैसे x, y और एक डिजिट हो इनमें 0, और इन 3 डिजिट की फॉर्मेशन से आपको नंबर बनाना है। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, 4 फॉर्मेशन बन सकती हैं। एक तो XY0, एक X0Y, एक Y0X, एक YX0। 0 को आगे मैं लेके आ नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है यार हर एक दोस्त जानता है कि ये इकाई अंक होता है, ये इकाई अंक होता है, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो मैं x को कैच कर रहा हूँ। x का कौन से पे है? सैकड़े के ऊपर है। यहाँ पे भी x कहाँ है? 100 डिजिट के ऊपर है। यहाँ पे x कहाँ पे है यार? 1 डिजिट के ऊपर है। यहाँ पे x कहाँ पे है? 10 डिजिट के ऊपर है। और बात उनके सम की है, तो मैं इनको जोड़ूंगा। देखो 100, 200, 210 और 221। तो इन फ्यूचर आप एक बात ध्यान रखना डियर, जब 3 डिजिट का यूज होके और उनमें एक नंबर 0 है, नंबर्स की फॉर्मेशन करके उनका जोड़ किया है, तो जो नंबर आएगा ना वो 221 का मल्टीपल डैम श्योर आएगा। आप ऐसे मत जोड़ो यार, 2-2 सेकंड जरूर है पेपर के लिए। 221 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर इज दैट। अब यार इसमें एक फॉर्मेशन और बन सकती है, वो मैं आपको बता दूं। आपको सर मान लो x, y और 0 के जगह भी कोई नंबर हो तो z, तो वो किससे डिविजिबल होगा? तो देखो यार, देखो 3 में से पहले 2 तो शुरू हुए x से, फिर 2 y से शुरू हुए। यदि 0 की जगह भी z होता है ना, तो 2 नंबर और फॉर्मेशन हो जाती है, ZXY और ZYX। अब यदि ऐसे कंडीशन होती, देखो यार 221 तो पहले ऑलरेडी हो चुका था इनका सम। अब यहाँ से फिर से मैं x को फोकस करूँ तो x यहाँ पे 10 डिजिट और यहाँ पे x कितना? 1 डिजिट। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इनको जोड़ूंगा 1 1 2 2 2। यदि 3 डिजिट हैं और तीनों की तीनों नॉन जीरो हैं, तो उनका सम डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा? 222 से डिविजिबल होगा। मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट बात आप सबको समझ में आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 2 के ऊपर आते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10,000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो देखिए डियर, आप बड़े प्यार से सवाल को कर सकते हो। 10,000 है और कह रहे हैं 327 से डिविजिबल हो जाए, तो साफ नज़र आ रहा है यार। 3 बार करूँगा 0, 30 बार तो जा ही रहा है ना। 0 का 0 और ये 7 27 81 3 3 9।
अब बचा आपका कितना 091। तो डियर दो तरीके से फॉर्मेशन बनती है। यदि वो ये कहता है ना क्या घटाया जाए, तो घटाने की बात होती तो 190 घटा देते ना, घटाया जाए घटाने की बात होती सब्ट्रैक्ट की, तो 190 घटा देता तो 127 से 327 से भाग हो जाता। लेकिन उसने कहा क्या जोड़ा जाए, जोड़ने की बात होना तो ये डिफरेंस कैच करो, ये वाला डिफरेंस, इसको डिवाइजर बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जोड़ने की बात हो तो 327 और 190 का डिफरेंस कितना आ जाएगा यार, उसमें क्या जोड़ना चाहिए 137। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलिए यार सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी से ही सवाल लिया, बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल। सवाल ये कह रहा है एक 6 अंकों की संख्या है 5x2 y 6 और z। कह रहा है ये नंबर जो है ना वो डिविजिबल है 7 से, 11 से और 13 से। तो आपसे पूछा है x माइनस वाई प्लस 3z। डियर बड़े ध्यान से सुनना, 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो इनके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। 7 गुना 11 77 और 77 गुना 13 कितना होता है भाई, 77 गुना 13 आपका होता है कितना 1001। तो मतलब वो संख्या, ये जो संख्या है वो डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगी 1001 से। और 1001 तो अपने आप में एक साम्राज्य रखता है यार मैथ में। कोई भी संख्या 1001 से डिविजिबल है ना और वो 6 अंकों की है, कितने अंकों के 6 के, तो डेफिनेटली ए बी सी फॉर्मेट में होती है यार। मतलब 3 डिजिट को रिपीट होके वो बनती है। तो यहाँ से रिलेट कर दूंगा यार मैं, लेट्स इसको ए बी सी से रिलेट कर देता हूँ, ए बी सी। यहाँ पे देखो यार सी की जगह कितना है 2, तो यहाँ जो ये वाली सी है इसकी जगह 2 आना चाहिए, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे बी की जगह कितना है यार 6, तो यहाँ बी की जगह कितना आएगा 6। अब आपको नंबर दिख गया होगा 5 6 2 और रिपीट होगा ये 5 6 2। अब अपने पास मेरे प्यारे दोस्तों एक्स कितना आ गया 6, जेड भी आ गया, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। देख लो यार ए की वैल्यू कितनी है 5। कुछ भी पूछ रखा हो देख, विशेष ध्यान रखना है यार, 7 11 13 एक अपने आप में साम्राज्य लेके चलता है। तो वो 1001 से होगा, 1001 से होगा ना, तो वो 6 अंकों की संख्या पक्का ए बी सी फॉर्मेट में होगी। आपसे पूछा क्या है x माइनस वाई प्लस 3z। तो x है अपना कितना 6, y कितना 5 प्लस 3, z की जगह रखूँगा 2, है ना। तो मेरे प्रिय दोस्तों क्या हो जाएगा ये आपका 6, 3 दूनी 6, तो ये 6, ये 6 6 12 और 12 में से 5 घटाऊंगा तो 7 आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना, जहाँ दिक्कत आए आपका अपना परिवार है, कमेंट करके तुरंत पूछ लेना। हर एक पेपर के लिए जितने भी सरकारी नौकरी हैं उन सब के लिए रामबाण सवाल हैं ये, इससे बाहर नंबर सिस्टम है ही नहीं यार। आप बेफिक्रे होकर इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, एक संख्या को 8 से 99 से विभाजित किया जाता है तो 63 बचता है। उसी संख्या को 29 से विभाजित, देखो यार एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, शॉर्टकट भी बताऊंगा, डो नॉट वरी। यहाँ होता है डिविडेंड, यहाँ होता है डिवाइजर, यहाँ होता है क्वोशेंट और यहाँ बचता है रिमाइंडर। एक्चुअल में जो डिविडेंड होता है इन दोनों की गुना और प्लस ये वाला नंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे के सवाल में बताऊंगा, यहाँ सीधा शॉर्टकट बताता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों वो कह रहा है 899 से विभाजित किया जाता है ना तो 63 रिमाइंडर आता है। कह रहा उसी नंबर को 29 से विभाजित करूंगा, तो देखो यार 29 से जब भी इस टाइप का सवाल है ना तो एक तो ये पूरा फॉर्मेट करता मिलेगा आपको। सीधा आपको इन सवालों में क्या करना होता है यार, सीधा जो रिमाइंडर जो ये वाला नंबर दिया है ना 63, जो रिमाइंडर दिया है आप उसको गिवन नंबर से विभाजित कर दो, आपका जवाब आ जाएगा 29। तो कितने बगैर 2 बार, दैट इज 58 एंड रिमाइंडर इज 5, दैट इज योर आंसर। ओके, बड़े प्यार से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो यार, बड़े प्यार से। सवाल नंबर 5 और थोड़ा अच्छा सवाल है यार। कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या है कुछ 5 3 5 ए बी। कह रहा है 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल है
तो कुछ पूछा आपसे, ये डियर क्या है, ए स्क्वायर है सॉरी, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। ये वाली चीज़ आपसे पूछी है। जो सवाल है ना एसएससी मेंस का है 2020 का, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखिए बड़े प्यार से बताऊंगा, बहुत प्यार से। हाँ जिनको आता है यार कमेंट में जवाब ज़रूर दिया करो। हाँ और प्लीज़ यार बड़ी मेहनत के साथ अब काम करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट रखेंगे। मस्त तरीके से चीज़ों को कंप्लीट देखना है यार, कंप्लीट हर एक सवाल में मज़ा आएगा, हर एक सवाल में डैम श्योर। और पेपर का सवाल होगा सारा का सारा डैम श्योर यार। इनके गुना से भी ये भाग होगा ना, है ना, डिविजिबल है। तो 7 या 21 और 21 गुना 11 आपका कितना होता है यार, 21 गुना 11 हमारा हो जाता है 231। तो जो ये नंबर है वो पक्का 231 से भी डिविजिबल होगा। तो बिना किसी शॉर्टकट के मैं देखो इनको अपनी तरफ से मैक्सिमम मान लेता हूँ। 00 से लेके और 99 तक हो सकती है ना, ये सारी केस हो सकती हैं। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं ए बी की जगह 99 मान लेता हूँ, 535 एंड 99। और भाग किससे करना है, 231 से। 2 बार जाएगा तो 2 कम 2, 2 3 6 4, 5 से 2 घटाऊँगा तो बचा 3। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, 7, उतारा 9, फिर जाएगा 3 पर, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये बचेगा हमारा कितना, 6 एंड 4 46, उतारा 9, फिर जाएगा यार 2 के ऊपर। तो अभी मैंने किया था, कितना आया था यार, 462। तो डी यार मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 7, मतलब 7 रिमाइंडर आ गया यार, 7 रिमाइंडर, मतलब 7 ज़्यादा मान लिया मैंने। तो जो नंबर मुझे मानना चाहिए था ना यार, वो 7 कम मानना चाहिए थे, मतलब 535 99 जो मैंने माना था उसमें से क्या घटा दूँ, 7। यदि 7 घटा देता तो यदि 7 कम होता तो ये पूरा भाग हो जाता है यार। तो वो नंबर कितना था भाई, 3 5 3 और 9 2, ये वाले नंबर ही तो हमें फाइंड करने थे, ए बी। तो हमारे पास यहाँ से ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, ए की 9 और बी की कितनी, 2। मेरे प्रिय दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा ए स्क्वायर, तो ए की जगह है 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आपका कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 9 गुना 2, तो 9 में 81 माइनस 4 और प्लस का कितना आ जाएगा, 18। तो डियर यहाँ से मैं इसको सोल्व कर पा रहा हूँ। तो ये आपका कितना बच्चा, 77 एंड प्लस 18, 8 7 15, एक यूनिट डिजिट है जिसमें 15 है, 95 आपका जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यार सवाल समझ में आया होगा सबको। यदि मेरे प्यारे दोस्तों सवाल में दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लो, फिर भी दिक्कत है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट में लिख दो, दूसरे तरीके से बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सवाल आपको डैम श्योर तैयार करने पड़ेंगे हर हाल में। चलिए मूव विद अनदर क्वेश्चन। ये भी मैंने सीजीएल का ही 2020 का सवाल उठाया है। क्या कह रहे हैं, जब किसी संख्या को 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से ये आता है, बी वाली सी बात। देखो इस पर भी कंट्रोवर्सी होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या बात होती है। कुछ ऐसे आप लोगों ने सीखा होगा इस बार। देखो किससे भाग करने पर 3 4 और 7 ये डिवाइजर हैं, रिमाइंडर क्या आता है, 2 3 और 5। तो मेरे प्रिय दोस्तों यदि कुछ भी नहीं बोल रखा ना एग्जामिनर ने, स्मॉलेस्ट लिस्ट नंबर नहीं बोल रखे, यहाँ तो भाग करवा रखा है यार। यदि लिस्ट नंबर नहीं बोल रखा तो आप 0 के साथ 1 से शुरू करो, जो क्वेश्चन है लास्ट उसको 1 मानो। और एक्चुअल में कैसे बढ़ते हैं सवाल, यहाँ इसके गुना 7 एकम 7 और ये जोड़ दो, 7 और 5 कितना हो गया, 12। नहीं समझ पाए फिर देखो, इसकी यहाँ गुना 12 चौका 48 और उसमें 3 जोड़ दो, 48 और 3 कितना होता है यार आपका, 51 51। फिर देखो यार यहाँ से यहाँ गुना 51 गुना 3 153 गुना 2 सॉरी जमा 2 155। तो वो नंबर निकल के आ गया आपके पास 155, ठीक है। और कह रहा है यदि उस नंबर को 42 से भाग करें, कर दो यार 42 से भाग। तो 42 3 जा 126, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 29 शेषफल। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या कह देते हैं, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर, और ये सवाल यार हर पेपर के आधार है, हर पेपर के आधार कि आप कहोगे सर कई बार यहाँ पे 0 रख लेते हैं, कई यूट्यूब पे हमने देखा या कहीं भी हमने देखा। तो 0 कब रखा जाता है, जब वो ये कहना कि वो लिस्ट नंबर बताओ, छोटे से छोटा नंबर बताओ।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ऐसे भी रख सकते थे। जब वो लिस्ट की बात करें ना, तो देखो मैं दिखाऊँ आपको किस किस से भाग करना था, 3 4 7 से, और रिमाइंडर क्या आ रहा था, 2 3 5। लिस्ट की बात करें तो यहाँ 0 रख दो, छोटे से छोटे की बात करें तो। नॉर्मली एसएससी या कोई भी कंपटीशन का पेपर हो उसमें 0 नहीं रखना, जब तक वो लिस्ट ना बोले, छोटे से छोटा ना बोले, आपको यहाँ पे 1 रखना होता है, ठीक है ना। जब लेकिन वो कहते हैं ना, स्पेशली आपको नोटिस कर दे कि यार लिस्ट बताओ छोटे से छोटा, तो आपको 0 रखना होगा। 7 की गुना 0 से 7 0 0, 0 में 5 ये ऐड करूँगा तो 5 5 चौका 20, 20 में 3 जोड़ूंगा कितना, 23, 23 गुना 3 69, 2 जोड़ूंगा कितना, 71। तो 71 वो छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा। यहाँ से भी जवाब वही रहेगा, कह रहा उस नंबर को 71 को 42 से डिवाइड करूँगा, तो 42 से 42 से डिवाइड करूँगा तो 1 पे ही गया यार, 42 1 जा 42, तो यहाँ से भी रिमाइंडर आपका कितना आता है, 29। आंसर सेम है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना जब वो ये कहना है लिस्ट, तो यहाँ पे जो रखना है आपको 0 रखना है, नहीं तो आपको हर सवाल में क्या रखना होता है, यहाँ पे 1 रखना होता है। मुझे उम्मीद है यार यहाँ तक की बात मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों ये लीजिए सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल ये है कि व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय डी देन द रिमाइंडर इज 15। कह रहा है कि यार कोई नंबर है, और नंबर क्या होता है मैंने आपको अभी अभी बताया था यार। देखो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे होता है डिविडेंट, यहाँ पे होता है डिवाइजर, यहाँ पे होता है क्वोशेंट, और यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर, लास्ट में जो बचता है। और ये जो होता है ना डिविडेंट, इसी को नंबर भी बोल देते हैं। तो जो नंबर होता है ना यार, नंबर वो क्या होता है, डिवाइजर गुना क्वोशेंट, डिवाइजर गुना क्वोशेंट, इन दोनों की गुना, और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, आपका अपना घर है, मैं कहूँ 17 को 5 से भाग करूँ, तो 5 दिया 15, बचा कितना, 2। मैं कह रहा हूँ जो बीच वाला नंबर आपको चाहिए ना, तो इन दोनों की गुना करो, 5 दिया 15, और उसमें 2 जोड़ दो, 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 17, ठीक है। तो नंबर क्या होता है यार, आप बोले सर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस क्या, रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना बता रहा है, 15 आता है भाई, जब किससे भाग किया जाता है, डी से, ओके। कह रहा है उसी संख्या के 10 गुना को, तो भाई 10 गुना कर दूँ इस नंबर का तो 10n, इधर भी 10 गुना करूँगा तो 10dq प्लस 150। कह रहा है डी से भाग किया जाता है, तो रिमाइंडर जो आता है वो 6 आता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो डी से तो ये तो पूरा कटा होगा यार, और 6 बचा है, तो देखो 10dq प्लस 144 प्लस 6, ये 6 रिमाइंडर बचा है, तो वो जो नंबर है वो पक्का यही होगा यार, हाँ ना, इसी में से कुछ होगा है, या तो ये होगा या इसका फैक्टर होगा। तो उसने कहा कि उसकी न्यूनतम पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो या तो वो नंबर 144, ये तो पूरा कट ही रहा था, या तो वो 144 होना चाहिए या 144 का फैक्टर होना चाहिए। तो 144 का फैक्टर देखता हूँ मैं ऑप्शन में, 9 भी होता है, 12 भी होता है, लेकिन कंडीशन देखो डी की न्यूनतम वैल्यू 9 तो हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 15। भाई 9 से भाग करके 15 तो आ ही नहीं सकता, कट गया, 12 आ ही नहीं सकता। क्या 16 भी 144 का फैक्टर है क्या, यस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 144 का फैक्टर वो नंबर होना चाहिए। 9 और 12 से बड़ा इसलिए है क्योंकि यार जो रिमाइंडर है वो 15 है, 9 से भाग करके 15 रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता। स्क्रीनशॉट ले लेना यार, अच्छा सवाल था, बढ़िया। मूव विद अनदर क्वेश्चन। चलिए सवाल कह रहा है कि यार इसके फैक्टर बताओ। देखिए यार कतई आसान सा सवाल है, आया हुआ सवाल है भाई, तो समझा देता हूँ। 3x² माइनस 5x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, इसको सोल्व करने का तरीका बता दो। देखो सबसे पहले इन दोनों की गुना करो, 8 गुना 3 कितना होता है यार, 24, और यहाँ पे देखो ये कितना है, 5, माइनस का 5, जो बीच में ही वैल्यू लिखी हुई वाली। तो मेरे प्रिय दोस्तों दो ऐसे नंबर से बताओ जिनकी गुना तो 24 आए और बीच का अंतर कितना आए, 5। तो एक बच्चा कहेगा सर 2 गुना 12, लेकिन भाई अंतर तो 10 है। मैंने क्या, अंतर कितना आना चाहिए, 5। तो आप कहोगे कि सर क्या हो सकता है, 3 गुना 8, 8 किया कितना होता है, 24। तो मैंने इसके टुकड़े बना लिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
3x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8। देखो यार, -8 में से प्लस का 3 घटाऊंगा तो माइनस का 5 ही तो आएगा। और कंडीशन मैंने बताई थी यार, देखो ऐसे दो नंबर जिनके गुना 24 और अंतर कितना 5, देख लो, माइनस का 8 और प्लस 3 अंतर कितना, -5 ही तो होगा। एंड नाउ डियर, देखो इसमें से x कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बच जाएगा यार, 3x माइनस 8। और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बच जाएगा, 3x माइनस 8। तो इसके दो फैक्टर आ गए, एक तो ये वाला 3x माइनस 8 और एक फैक्टर आ गया क्या आपका x प्लस 1। ये दोनों ही क्या आ गए इसके फैक्टर। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट करो, मस्त रहो। सवाल नंबर 9 मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कि यार 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83, इनमें से किससे डिविजिबल होगी यार, किससे डिविजिबल है कम्प्लीटली। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहला काम आपका क्या है, इनमें जो सब में है वो बाहर निकालो। 7 की पावर 81 तो सब में बाहर निकाल लिया, इसका 7 की पावर 81 पूरा बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, 7 की पावर 0। 7 की पावर 81 निकाल लिया, 82 है इसके पास, क्या बच जाएगा 1। इसके पास 7 की पावर 83 था, 81 निकाल लिया, क्या बच जाएगा 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 81, ओके, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, 7 की पावर 0 1 होगी यार, ठीक है ना। k की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है आपकी 1 होती है, ओके। 7 की पावर 1 7 होती है और 7 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 49, ओके डियर। अब मैं इसको जोड़ूंगा यार, 7 की पावर 81 और ये आपका 49 1 50 और 7 कितना 57। लेकिन मुझे कहीं भी ऑप्शन में 57 तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ। मैं 7 की पावर 81 को क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना 7 की पावर 80 और गुना में 57, क्योंकि जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है, बात तो सेम है ना। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों गुना करता हूँ, 57 गुना 7 तो 7 7 49 399, और 399 का मल्टीपल है तो ये उसका डिविजिबल भी तो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आई होप यार मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। चलिए यार, एक बहुत सुंदर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम है, आप रिलैक्स होकर सवाल को सोचिए। यू हैव 30 सेकंड, बड़े प्यार से सोचो, फिर मैं बताऊंगा। देखिए भाई, देखो 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो न 5 से भाग होंगी और ना ही 7 से। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप इन दोनों का गैप लो। 800 और 200 का गैप कितना होता है आपका 600, ठीक है। बड़े प्यार से देखना है, यूनिक अप्रोच बताऊंगा। सेकंड स्टेप, 5 से भाग नहीं हो तो 5 से 1 कम कितना होता है 4/5। फिर इसने कहा 7 से भाग नहीं हो तो 7 से 1 कम कितना होता है 6/7। यदि वो कह देता 9 से भाग नहीं होता तो 8/9 और कर देते। सिंप्लीफाई कर लो जस्ट, 5 से काटा कितने बार 120 बार। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब जैसे मैं इसकी गुना करूँगा यार, 12 चौका 48, अच्छा भाई 48 गुना 6, 480 गुना 6 और भाग किससे था 7 से। जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा यार, ये डाटा आपका आएगा 411 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये इस सवाल की शॉर्ट अप्रोच है, शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से, यदि ना समझ आए फिर से देखो, 5 था तो 5 से कम करके 4/5, 7 था 1 कम करके 6/7। बड़े आसानी से आप सवाल को तोड़ दोगे।
सवाल नंबर 11 बहुत प्यार से देखो यार, ये भी सीजीएल का सवाल है यार, अच्छा सवाल है। 200 को x से डिवाइड किया गया है, कोई नंबर था 200 और उसको x से डिवाइड किया गया, तो कह रहा है रिमाइंडर 8 आ रहा है। कह रहा है x के कितनी वैल्यू हो सकती है। डियर एक बात बताओ आप मुझे यार, x का मान क्या हो सकता है, 8 बच रहा है तो 192 हो सकता है यार। 200 को 192 से भाग करूँगा तो 8 ही तो बच जाएगा। तो वो नंबर जो होगा ना यार, या तो 192 होगा या 192 का क्या होगा, फैक्टर। ओके, या तो 192 होगा या 192 का फैक्टर। अब बोला यार x के मान बताओ आप, x के मान कितने हो सकते हैं टोटल वैल्यू। तो x के फैक्टर देखो यार, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना और सिखा देता हूँ मैं आपको। 192 या उसके फैक्टर, तो 192 के फैक्टर निकालता हूँ। देखो 2 से काटता हूँ, 2 में 18, 2 छिक्के, 2 से काटता हूँ 48, 2 से काटता हूँ 24। फैक्टर निकालने सिखा रहा हूँ यार। 2 से काटा कितनी बार, 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 का 1, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। मैं इसको 192 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 1। और जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होना यार, तो पावर में 1 ऐड कर दो। 6 में 1 जोड़ा 7 और यहाँ 1 में 1 जोड़ा कितना, 2। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए यार, 14। 192 के 14 फैक्टर हैं। मैंने बताया यार, या तो 192 हो गया, उसका फैक्टर होगा। तो आप बोले सर 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो वो फैक्टर मुझे हटाने होंगे जो 8 से छोटे हैं, क्योंकि यार यदि किसी संख्याओं में भाग कर रहा हूँ और 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर डेफिनेटली 8 से तो बड़ा ही है ना। 8 से बड़ा होगा तभी तो 8 रिमाइंडर आएगा। तो आप बोले सर टोटल फैक्टर तो 192 के 14 है, लेकिन एक तो 2 भी 192 का फैक्टर है यार। 2 से कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से तो नहीं कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 7 से देखो यार, 7 से देखता हूँ, 7 दूनी 14, 5 नहीं कट रहा, और 8 से भी कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 चौके यस। तो डियर ये तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि इन नंबरों से भाग करूँगा तो 8 रिमाइंडर थोड़ी आ जाएगा यार, छोटे मतलब रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं आ सकता। तो ये नंबर तो मुझे हटाने पड़ेंगे। कितने फैक्टर, 1 2 3 4 5 एंड 6। 14 में से 6 घटा दो तो कितने रिजल्ट हो सकते हैं यार, 8 x की वैल्यू हो सकती हैं। 8 वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल। आई होप बात समझ में आ रही होगी। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन यार। ये सवाल थोड़ा सा एरर है यार, इसमें प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा क्या इसमें वो है, ये बनाऊँ। यूनिट डिजिट का सबसे सुंदर सवाल, या तो आप 2 घंटे की यूनिट डिजिट की क्लास देख लो या एक ये सवाल देख लो, बात बराबर है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से मेरी बात सुनना, बड़े प्यार से। यूनिट डिजिट देखो 3। यदि यूनिट डिजिट आपका मैं यहाँ बता दूँ 2 3 7 और 8 है, तो पावर को 4 से भाग करो। 4 से पूरे भाग हो गई, रिमाइंडर कितना बचा, 0। रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 4 कर दो। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 81 में यूनिट डिजिट 1 होगा भाई। अब यहाँ पे देखो यार 7 है, देखो मैंने बताया 7 हो, 2 3 7 और 8 में पावर को 4 से भाग करो। यहाँ 4 निमा 36, बचा कितना, 2। रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 7 की पावर 2 कर दो। 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। 9 आ गया यार, है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस। मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं, आई नीड यूनिट डिजिट यार। अब मैं यहाँ देखता हूँ 6। देखो यार, जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, तो जितनी मर्जी पावर कर लो यार, यूनिट डिजिट उसका कितना रहेगा, 6। अब देखो यार, बच्चा गलती कहाँ करता है वो बात सुनना तुम। यहाँ पे एक दोस्त ये 6, 1 और 6 7 और माइनस का कितना, 9। तो 7 माइनस का 9, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, -2। अब यार माइनस में तो यूनिट डिजिट दे ही नहीं सकते, तो यदि माइनस में जवाब आ रहा है ना यार, तो आप इसको 10 में से घटा दो। 10 में से 2 गया, कितना आया, 8। तो 8 इज योर आंसर। आप बोले सर 10 क्यों लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से मैंने एक कैरी ले लिया, ठीक है ना। आप इसको 11 मान सकते हो यार, है ना, क्योंकि आगे नंबर भी तो है। तो जब भी यहाँ पे माइनस में केस बच जाते हैं ना, माइनस में, तो आप उसको 10 में से घटाओगे। किस में से घटाओगे, 10 में, ना कि 9 में से, ठीक है ना यार। कई बार बच्चा यूनिट डिजिट के चक्कर में 9 से घटा देता है। आप इसको 10 में से घटाओगे। 10 ये कैरी ले लिया, और 10 में से 2 घटाऊंगा, कितना बच जाएगा आपका, 8। सवाल नंबर 14 पे आ गए हम बातें करते करते। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ यार, गुणनखंडों की संख्या।
मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े कर देना। बहुत प्यार से देखो, 3600 के टुकड़े करो। 2 से काटा 1800, 2 से काटा 900, 2 से काटा 450, 2 दूनी 225, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 7 3 5, 3 से काटा 25 बार, 5 से काटा 5 बार और 5 से काटा 1 बार। तो आप 3600 को क्या लिख सकते हो पता है आप मेरे प्यारे दोस्तों? 3600 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 कितने बार आए? 2 बार, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आप लिख सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो आप जो भी पावर है ना उसमें 1 जोड़ दो, 1 ऐड कर दो, बिकॉज 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। एक सबका फैक्टर होता है भाई। 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 में 1 जोड़ा कितना? 3, 15, 15 दिया कितना? 45। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 15 पे आ गया यार। इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लो यार। सारी पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, विद सॉल्यूशन भी मिलेगी ये पीडीएफ आपको, और विदाउट सॉल्यूशन भी। टेलीग्राम चैनल के साथ लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करते रहना, मस्त तरीके से चीज़ों को बढ़ाते रहो, मस्त रहो। फाइंड रिमाइंडर यार, शेषफल बताओ। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो रिमाइंडर का ही बिल्कुल बेसिक सवाल है डियर। देखो 127 के पास, कतई आसान वाला तरीका बताता हूँ बिना फॉर्मूले के। 127 के पास ऐसी कोई संख्या जो 32 से भागो, तो आप बोले सर 32 गुना 3 126 होता है। 32 गुना 3 126, 126 से कितना ज़्यादा है? 1, तो 1 की पावर कितनी कर देंगे? 97। इसी प्रकार 90 गलत कर दी भाई हमने कैलकुलेशन। 32 गुना 3 तो 96 होता है, और 32 गुना 4 128, तो 128 से कितना कम है? -1 है। या तो एक ज़्यादा वाला देखना है या एक कम वाला। तो 32 गुना 4 कितना होता है आपका? 128, और 128 से कितना कम है? -1 की पावर 97। यहाँ पे देखता हूँ 96। कोई ऐसा नंबर देखो 32 की टेबल जहाँ 97 से या तो एक ज़्यादा या एक कम। तो 32 या 96 से कितना ज़्यादा है? 1 की पावर कितनी करूँगा? 97। एंड यू नो मेरे प्यारे दोस्तों, -1 की पावर जब ओड होती है तो -1 ही रहता है, और -1 की पावर जब इवन होती है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? +1 में। तो यहाँ -1 की पावर ओड है तो ये -1, यहाँ +1 की पावर तो कुछ भी कर लो यार 1 ही रहेगी। तो -1 + 1 रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आप इसमें एक बात और भी कर सकते हैं, यदि आप फॉर्मूले जानते हैं तो एक छोटी सी बात हम पढ़ाते हैं यार, जब पूरी मतलब बेसिक क्लास डिविजिबिलिटी की कराते हैं तो a की पावर m प्लस b की पावर m डिविजिबल होगा a प्लस b से यदि m ओड हो। m क्या हो आपका? ओड। तो आप ऐसे भी इस फॉर्मेट से भी इस सवाल को कर सकते थे। ना समझ आए कमेंट में लिख के बता देना कि सर ये वाला सवाल दोबारा बता दो, बिल्कुल बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कतई आसान सवाल है यार। देखो 30744 एक अंक वाली किन संख्याओं से विभाजित है? कह रहा है एक अंक वाली क्या क्या होती है यार? 1 2 3 कहाँ तक की गिनती? 9 तक की। ठीक है, कह रहा है किस से विभाजित है? ऑप्शन से करने पड़ेंगे यार ये सवाल। ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7। चलो यार 5 से तो ये है नहीं डैम श्योर। 7 से देखता हूँ, 7 से नंबर कट रहा है नहीं। मैंने 7 से डिविजिबिलिटी का रूल भी बता रखा है, यदि किसी ने नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा उसका भी। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जैसे 30 744 है, 3 3 के पेयर बना लो, कोई पेयर घटाओ। देखो इसमें 30 घटा देता हूँ, 4 1 2 714 सबको दिखाई दे रहा है। ये 7 से डिविजिबल है तो ये कट गया ऑप्शन। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाते हैं यार। देखो जैसे यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा लो, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से 3 3 के पेयर बना लो। कोई भी नंबर घटा दो या 30 घटा दो, छोटे वाला घटा दो इसमें से। 744 में से 30 घटाए 714, 714 सबको दिखाई दे रहा है 7 से, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। 2 है 2 3 और 6 से, ओनली 2 3 6 से नहीं भाई, 7 से भी तो हो रहा है, ये भी कट गया। ओनली गलत लगा दिया इसने, ओनली इसमें भी गलत लगा दिया क्योंकि ये तो 7 से भी है।
तो ऑल द नंबर एक्सेप्ट 5, 5 के अलावा ये सभी नंबर से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट पे आओ यार। ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है और आया हुआ सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताओ, एक परिमेय संख्या, इसका वर्ग, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है यार, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैं कह दूं √49, √49 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर निकल के आ गया 7, और 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर। तो इरेशनल क्या होता है पहले तो वो बता दूं मैं आपको। अपरिमेय क्या होता है, जैसे √3 है, बाहर निकल के कुछ नहीं आया, तो इरेशनल है, मतलब ये चलती रहती है आगे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसे, है ना। तो इरेशनल वो होते हैं जैसे √5 है, √7 है, इस प्रकार से। वो कह रहे हैं यार किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, मतलब पूर्ण रूप से बाहर निकल के आएगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए यार, आप मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, अब मैं ले लूँ 16 का स्क्वायर 256, कुछ भी ले लो। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो कट ही गया यार। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8। देख लो किसी का भी है यहाँ पे, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब यार परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए देखो, यहाँ पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, 2 होने चाहिए, ये वाला भी कट गया। लेकिन अब भी हमारे पास ऑप्शन 2 बच गया यार। इसके लास्ट में 4 है, यूनिट डिजिट 4 आ सकता है, देख लो यार, ये रहा, 6 भी आ सकता है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ी खूबसूरत बात, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, कितना होता है 7, यूनिट डिजिट सम कर रहा हूँ, 5 2 कितना होता है 7, 5 2 7 और 7 और 6 13, 13 फिर से जोड़ूंगा 4। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम जो होता है ना, वो या तो 1 होगा, या 4 होगा, या यहाँ से देख लो यार 7 होगा, और कितना होगा 9, देखो 6 1 7 या 9। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट सम नहीं हो सकता। चलो अब ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 4 कितना होता है भाई 17, 17 का जोड़ूंगा 7 और 1 8, कट गया, हो ही नहीं सकता डिजिट सम 8। डिजिट सम शुड बी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम क्या होगा पक्का, 1 होगा, या 4 होगा, या 7 हो गया, फिर क्या होगा 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यदि आप इनको यदि निकालने लग जाओगे, वर्गमूल निकालने लग जाओगे यूट्यूब के चक्कर में पड़ के, देखो यार यूट्यूब पे लोग वर्गमूल ये निकालो वो निकालो, आपके पास बहुत सारा ऐसा कंटेंट है यूट्यूब पे, आपको क्या अवॉइड करना है, क्या पढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लाजवाब लाजवाब, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। सवाल नंबर 18 पढ़ो यार, आपके केवल सवाल नंबर 18 पे आ जाओ, शाबाश, 2 सवाल बाकी हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस। सवाल नंबर 18 बनाओ यार प्लीज। ये कह रहा है ए बराबर नहीं है बी के, 2 डिजिट प्राइम नंबर है इस प्रकार की, बी ए बी प्राइम नंबर है, तो उनका जोड़ बताओ। तो डियर प्राइम नंबर 1 3 5 5 7 और 9, इनका यूज करके वो नंबर बना। आप बोले सर 2 भी तो प्राइम होते हैं, यार 2 प्राइम होता है, लेकिन उसने कहा उसका उल्टा भी प्राइम बनना चाहिए, तो 2 किसी के भी पीछे लगेगा तो वो तो सम इवन नंबर बन जाएगा। और ओनली इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 नहीं लूँगा मैं। और कह रहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। आप बोले सर आपने 11 ले लिया, तो 11 का उल्टा, क्योंकि उसने 1 1 बोला नहीं है, तो पहला नंबर मुझे क्या लेना पड़ेगा। आप बोले सर 13 प्राइम नंबर है भाई, प्राइम नंबर का मतलब जो किसी से भागना हो, एक और खुद के अलावा किसी से ना टूटे, इसका उल्टा भी 31 भी होता है भाई। अब 1 और 5 लेके भी नहीं कर सकता, 15 प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 7 का पेयर बनाता हूँ, 1 और 7 17, उल्टा करता हूँ 71। उसने बोल रखा है ए बी और बी ए, उसका उल्टा भी प्राइम, यस ये भी बन गया यार। अब 1 और 9 को करके बनाता हूँ, 1 और 9 91, 91 हो नहीं सकता भाई, तो कट गया। 91 किसका होता है, 13 से कट रहा है, साफ नहीं बन सकता। और क्या हो सकता है भाई, अच्छा सवाल है यार, विशेष ध्यान रखना। और 3 और 7 का यूज़ कर लेता हूँ अब, 3 और 7,
है ना, इस 3 और 7 का, इसका उल्टा भी कितना 73। अब मेरे प्यारे दोस्तों 7 और 9 का यूज़ कर लेता हूँ 79, और इसका उल्टा कितना 97। केवल यही फॉर्मेशन पॉसिबल है यार। और एग्जामिनर ने पूछा है ऐसी सभी संख्याओं का योग बताओ। तो जैसे ही मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ता हूँ यार, 13, 31, 17, 71, 37, 79, 73 और 97, इन सब को जैसे ही मैं जोड़ता हूँ तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है 418। दैट इज योर आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 19 नंबर सवाल ये कह रहा है यार कि कोई संख्या है 64x 29y6। x बढ़ा दिया है यार y से, इसका मतलब है x बड़ा है y से, और कह रहे हैं डिविजिबल है 72 से। 72 से डिविजिबल है तो पक्का यार इसके टुकड़े 8 गुना 9 से भी तो भाग होगा, है ना। अब एवरीबडी नो दैट यार, सब मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं। ओके कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे। 64x 29y6 डिवाइड है 72 से, तो 72 से है तो 8 और 9 से भी भाग होगा भाई। अब यार y छोटा होना चाहिए, तो डियर 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट चेक करो। लास्ट के कितने डिजिट चेक करो, 3। यदि लास्ट 3 नंबर 8 से डिविजिबल है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। मैंने 1 रख के देखा पहले, तो 8 से कटा 8 एकम 8 बचा, नहीं हुआ भाई, तो 1 नहीं रख सकता। 2 रख के देखता हूँ, 8 एकम 8, तो 2 पे भी नहीं गया भाई। 3 रख के देखता हूँ, 8 एकम 8 बचा आपका 1, 8 एकम 8, यस। तो y की जगह हम कितना रख सकते हैं यार, 3। y की जगह हमने कितना रख लिया, 3, यही रख देता हूँ मैं। y की जगह कितना रख लिया, 3। अब यार 72 से डिविजिबल है तो डैम से और 8 और 9 से भी तो विभाजित है यार, तो 8 से तो विभाजित होगी, जब यहाँ पे y की जगह कितना रख दो, 3। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, डिजिट सम किससे भाग होना चाहिए, 9 से। जोड़ता हूँ भाई, 6 4 10, 10 तो 12, सही जुड़वाना भाई। 12 और 9 कितना होता है, 12 और 8 20, 21, 21 और 9 ये कितना हो जाएगा, 30, 30 प्लस x। तो 30 के बाद 9 के पाड़े में क्या आता है यार, 30 के बाद 9 के पाड़े में आता है 36, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 6। और जो अपनी कंडीशन थी वो भी फॉलो हो गई, x बड़ा है किससे, y से। तो जो भी पूछ रहा बता दो यार। उसने पूछा 2x माइनस वाई, तो 2 का 2, x की जगह रखो 6, माइनस y की जगह रखो 3, 6 दूनी 12, 12 में से 3 का कितना, 9। दैट इज योर आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि बात समझ आई होगी आप सबको। सवाल यस, ये आपकी जो पूरी शीट थी, नंबर सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे ना यार, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी किसी प्यारे दोस्त को किसी भी पर्टिकुलर सवाल में दिक्कत होना, तो आपका अपना घर है भाई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही मैं मैथ्स के जितने भी आपके टॉपिक हैं ना, सभी टॉपिक की एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस, और जिसमें कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन और टाइप में कवर अप कर पाऊं। तो आशा करता हूं कि यार, मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। बाय द चांस आपको किसी सवाल में दिक्कत है तो आपका अपना घर है दोस्तों, आप मुझे पूछिए। हाँ, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, आपका अपना परिवार है। थैंक यू वेरी मच यार, फिर मिलते हैं। मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।